ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड। श्लोक संख्या 17 व 18। इति प्रियाम् इति प्रियां वल्गु विचित्रजल्पे स सान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसूत अन्वात्र वन्दंसित उग्रधन्वा कपिध्वजो कुरुपुत्रं रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरा कुमारगो उद्विग्नमना रथेन पराद्रवित प्राण परिसुपुर्व्याम् यावत् गमं रुद्र भया यथा कह। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य: पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कय या अर्क के दो संदर्भ मिलते हैं। कय का अर्थ ब्रह्मा है। उन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विंदुमाली नामक एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्यदेव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि अश्वत्थामा ने जब 500 पुत्रों का वध कर दिया और द्रौपदी बहुत ज्यादा शोक कर रही थी, विलाप कर रही थी, तो द्रौपदी को ढांढस बंधाने के लिए अर्जुन ने उनसे बोला कि हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीर का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। इस तरह से कमिटमेंट किया अर्जुन ने। उनको सांत्वना दिया। तो यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा निर्देशित किए जाने वाले अर्जुन के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके डायरेक्शन में चलते थे।
ऐसा नहीं कि भगवान सारथी थे तो भगवान अर्जुन के डायरेक्शन में चल रहे हैं, कहीं हम कंफ्यूज हो जाए। ऐसा नहीं। यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान, यद्यपि भगवान अच्युत हैं, कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं है। इवन यहाँ पर जब लीला कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तब भी भगवान तो है ही, वो साथ ही साथ वो द्वारिका में एक राजा की तरह थे। वो 16,108 रानियां, इतना ऐश्वर्य था उनका कि पूरे ब्रह्मांड में और किसी के पास ऐसा ऐश्वर्य नहीं था जो भगवान ने प्रदर्शित किया। पूरे 6 ऐश्वर्य उन्होंने किए, पूर्ण मात्रा में प्रदर्शित किए। तो यहाँ पर भी वो उसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे। और वैसे वो परम भगवान है ही। तो दोनों दृष्टि से, तो यद्यपि अच्युत भगवान उनके सारथी बन गए थे, भगवान की इतनी उच्च स्थिति है और फिर भी अर्जुन के सारथी बन गए। तो इसका मतलब ये नहीं था कि अर्जुन के डायरेक्शन में भगवान चल रहे हैं, ऐसा नहीं। आगे प्रभुपाद जी ने क्लियर किया इस बात को कि अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने, अर्जुन हमेशा भगवान के मार्गदर्शन में रहते हैं। तो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के, या भगवान के जो भक्त हैं उनके मार्गदर्शन में रहते हैं, अपनी मर्जी से नहीं चलते। ये भक्तों की विशेषता है। तो अर्जुन भगवान के भक्त थे और वो हमेशा भगवान के मार्गदर्शन में रहे। तो उन्होंने अपने प्रियतमा द्रौपदी को तुष्ट किया, जो कथन उन्होंने पिछले श्लोक में बोले। और वो बोलने के बाद अब आगे क्या कर रहे हैं, तो आगे उन्होंने क्या किया, अपना कवच कुंडल सब कवच पहना अपना, और कवच पहन करके, और जो अस्त्र शस्त्र थे खतरनाक वाले ब्रह्मास्त्र हैं, जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, जो जो उनके पास थे, दिव्य अस्त्र थे, सारे अस्त्र शस्त्रों से लेस हो गए। और लेस होकर के और रथ पर सवार होकर के और निकल पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए, उसका पीछा करने के लिए। फिर आगे 18 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि जो अश्वत्थामा था उसने दूर से ही देख लिया कि अर्जुन मेरी ओर आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों आ रहे हैं। तो अश्वत्थामा, क्योंकि उसने गलती किया, बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, तो उसको एहसास था। जब कहते हैं ना, चोर के पाँव नहीं होते, कोई व्यक्ति गलत होता है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता है, झूठ के पाँव नहीं होते, ज्यादा दूर नहीं चलता है। तो वैसे ही अश्वत्थामा ने गलती की थी, तो उसको भय था कि मैंने कुछ गलत किया है तो उसका रिएक्शन जरूर आएगा। अगर वो युद्ध की नीतियों का पालन करता तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती। आमने सामने लड़कर के युद्ध युद्ध भूमि में और उनको मार देता, चाहे पांचों पुत्रों को मारा हो, आमने सामने युद्ध चल रहा है उसमें मरे तो कोई इशू नहीं था। वापस इस तरह से अश्वत्थामा को मारने के लिए कोई नहीं आता बिना युद्ध के समय। लेकिन उसने गलत कार्य किया तो उसको भय था कि कभी भी कुछ भी अनर्थ हो सकता है मेरे साथ। तो इसलिए वो तैयार था पहले से, भयभीत तो था ही और भागने के लिए तैयार भी था। तो जैसे उसने देख लिया कि उधर से एक्शन शुरू हो गया है, अर्जुन मेरी ओर आ रहे हैं, तो तुरंत उसने अपना रथ लिया और रथ पर बैठ करके भाग गया, भाग निकला वहां से। तो यद्यपि वो खूब स्पीड से भाग रहा था, लेकिन अर्जुन ने फिर पकड़ लिया, कि अर्जुन के पास स्पेशल रथ था, अग्निदेव के द्वारा दिया गया। तो कह रहे हैं कि जान बचाने के लिए वह उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो जब भी कोई घटना को समझाना होता है तो उसके लिए उदाहरण जरूरी है। उदाहरण के द्वारा हम आसानी से समझ जाते हैं, चाहे हम प्रेजेंट उदाहरण दें, चाहे हम शास्त्रों के उदाहरण दें, पुराणों के उदाहरण दें। क्योंकि शास्त्रों के उदाहरण जो हैं वो एकदम रेलिवेंट हैं और परफेक्ट हैं। साथ ही साथ वास्तविकता है, उसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं है। तो शास्त्रों के एग्जाम्पल से हम समझते हैं या तो, और या हम करंट एग्जाम्पल जो होते हैं उनसे समझ सकते हैं। शास्त्रों के एग्जाम्पल जैसे इसको बोलते हैं केस स्टडी। जैसे कोर्ट में कोई वकील है, एडवोकेट, उसको कुछ नया केस आता है, ऐसा कोई आ गया, कोई केस आया और उसको साबित करना है और कुछ नहीं मिलता है, तो फिर क्या करता है, वो पुराने साक्ष्य देता है, केस स्टडी बताता है पुराने, कि इस तरह से पहले ये घटना हुई, उसमें इस तरह से ये फैसला दिया गया।
जब कोई कंफ्यूजन होता है तो क्या करते हैं, पुराने केस निकाल के लाते हैं। इसीलिए हर बार उनकी नई नई बुक आती है अपडेट होकर के। तो इस तरह से घटनाओं के द्वारा जो पौराणिक घटनाएं हैं हमारे पुराणों में दी गई है, उनके द्वारा हम और इजी समझ सकते हैं। तो यहाँ उसी किसी को समझाने के लिए कि वो किस तरह से भाग रहा था, कैसे समझे इसको। तो एक घटना का उल्लेख किया गया है, प्रभुपाद जी ने दो घटनाओं का उल्लेख किया है तात्पर्य। श्लोक में एक घटना बताई गई है। तो पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार क या अर्क के दो संदर्भ मिलते हैं। क बोलते हैं ब्रह्मा जी को, अर्क बोलते हैं सूर्य को। तो दो साक्ष्य हैं, और भी कई घटनाएं हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। जैसे इसमें पहले दिया है उससे हम समझेंगे कि एक बार ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे अपनी पुत्री से, और मोहित होकर के और उसके पीछे भागने लगे। और जब भाग रहे थे, ये घटना वैसे हम कई बार सुनते हैं, और जो छह मरीचि के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के जो छह पुत्र थे जिनमें षडगर बोला जाता है, वो ब्रह्मा जी भी हंसने लग गए। वो हंसने से क्या हुआ, उनका पतन हुआ, वो असुर योनि में गए। और दूसरा, शिव जी उनके पीछे भागे थे। यहाँ पे जो घटना बताई गई है कि शिव जी जो है उनके पीछे भागे त्रिशूल लेकर के। तो जब ब्रह्मा जी भाग रहे थे, शिव जी उनके पीछे भाग रहे थे, तो ब्रह्मा जी बहुत अधिक भयभीत हो रहे थे। जिस तरह यहाँ अश्वत्थामा भयभीत हो रहा है, वैसे ही ब्रह्मा जी भयभीत हो रहे। तो उस घटना को यहाँ पे रिलेट किया गया इस घटना को समझाने के लिए। लेकिन हमें हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने ऐसे कैसे किया है, ब्रह्मा जी कैसे मोहित हो गए, ब्रह्मा जी तो इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं, भगवान से डायरेक्ट उनका जन्म हुआ, जन्मा है तो ऐसा कैसे हो गया। तो किसी तरह का डाउट नहीं आना चाहिए। जो महान लोग हैं, आचार्य हैं, महान लोग होते हैं, उनके चरित्र में किसी तरह का डाउट नहीं करना चाहिए। ये सब घटनाएं जो शास्त्रों में आई हैं, ये सब हमें समझाने के लिए है। भगवान अपने भक्तों के द्वारा एग्जाम्पल सेट करते हैं हम जैसे लोगों को समझाने के लिए, कि जब वो भी नहीं बच पाए तो हम कैसे बचेंगे। माया बहुत प्रबल है। तो इसीलिए हमें भगवान के शरणागत रहना चाहिए हर समय। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि माया से बचना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। तो एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद आप जब भी मंदिर आते हैं तो बहुत देर तक भगवान के सामने खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माया से बचाइए। तो आश्चर्यचकित हो गया। प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं, इतने अ, उच्च अधिकारी हैं, तो उनको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, वो तो हर समय भगवान के शरणागत रहते हैं। वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है प्रभु जी, क्लियर आ रही। सीताराम वगैरह नहीं आ रही? नहीं आ रही। ठीक है। तो इस तरह का कंफ्यूजन आ जाता है कई बार। तो ये सब घटनाएं जो हैं, ये हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते हैं शास्त्रों में। तो ब्रह्मा जी जो है अपनी पुत्री से आकर्षित हुए, ये घटना जो है हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए। जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा था प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो उनके एक शिष्य ने आके पूछा कि प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि मुझे अपनी माया से बचाइए। तो शिष्य सोचने लगा कि प्रभुपाद तो इतने एडवांस भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान से प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है, वो तो मुक्त है, नित्य मुक्त है, उनको क्या आवश्यकता है प्रार्थना करने की। तो प्रभुपाद जी अपना एग्जाम्पल बता करके एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे प्रार्थना करना है। यानी हम किसी भी अवस्था में क्यों न हो, हमें हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए माया से मुक्त हो गए, मुक्त हो भी जाए तो भी ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट है उनका कि मुझे केवल एक ही चिंता है कि हमारे भक्त जो माया से नहीं डरते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। माया से, माया को चैलेंज करते हैं, माया से नहीं डरते हैं, ये समस्या है। तो माया को चैलेंज नहीं करना चाहिए।
हमेशा भगवान के शरणागत होकर के रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि हम कितने शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, माया से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकते। माया भगवान के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकती। हम चाहे कितने बड़े भक्त बन जाए, हम माया को नहीं जीत सकते हैं। या माया जो है भगवान के अंडर कंट्रोल में, हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं आएगी। तो उनकी शक्ति है वो, और हम खुद शक्ति हैं। हम शक्तिमान नहीं है, नए शक्तिमान बन सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब एग्जाम्पल, शास्त्रों में जो एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, इसीलिए सेट किए जाते हैं ताकि हम उदाहरणों से समझ सकें और सतर्क रह करके और सावधानी पूर्वक भक्ति कर सकें। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की घटना है। एक और घटना आती है बहुत ही महत्वपूर्ण 8वें स्कंद में, जो खुद शिव जी उस घटना को वो चाहते हैं कि इस तरह की घटना हो। ये कैसे होता है कि जब समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन में विष निकलता है। और विष निकलता है तो भगवान सजेस्ट करते हैं कि आप शिव जी के पास जाइए। तो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी की महिमा गायन करते हैं, भगवान स्वयं साथ में जाते हैं। और शिव जी उस विष को पी लेते हैं, शिव पी करके अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। तो शिव जी का जो है, शिव जी का यश जो है फैल जाता है सब जगह पर। तो शिव जी चाहते हैं कि उनका यश इतना न हो कि लोग जो है उनको ज्यादा मानने लग जाएं, भगवान को कम मानने लग जाएं, ऐसा न हो जाए कहीं। तो शिव जी चाहते हैं कि अपने गणों को, जो जो उनको फॉलोअर हैं उनके, उन सबको ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। उस समय ट्रेलर दिखाना चाहते थे कि भगवान श्रेष्ठ हैं और मैं निम्न हूँ, ये दिखाना चाहते थे। तो फिर क्या करते हैं शिव जी, क्योंकि उसके बाद में मोहिनी रूप में आए भगवान देवताओं को अमृत पिलाने के लिए। तो शिव जी क्या करते हैं, अपनी फैमिली को लेकर के, पार्वती जी को लेकर के, और अपने फॉलोअर जो भी हैं उनके गण हैं पूरी फैमिली सहित, और अपने गणों को लेकर के, फॉलोअर्स को लेकर के, सबको लेकर जहां जहां उनके फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में, उनको लेकर नहीं आते, केवल अपने फॉलो जो गण हैं उनको लेकर के वहां जाते हैं भगवान के पास, क्षीर सागर, और जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को आसन देते हैं, बैठते हैं और प्रार्थना करके बोलते हैं कि मुझे जो आपका मोहिनी रूप देखना है। भगवान कहते हैं आपको देखने की आवश्यकता नहीं है मोहिनी रूप, आपको क्या आवश्यकता है, मैं तो सामने आपके बैठा हूँ। नहीं नहीं भगवान, मेरी इच्छा है मोहिनी रूप देखने की। मैंने सुना बहुत आकर्षित करने वाला रूप था वो, असुरों को आकर्षित कर लिया आपने। देवताओं देवता लोग आकर्षित नहीं हुए थे उस रूप में उस तरह से, जैसे जैसे असुर हुए थे। असुरों की भोग प्रवृत्ति है, तो उनमें भोग की इच्छा आ गई। तो शिवजी जो है उस समय उनसे कहते हैं कि मुझे मोहिनी रूप दिखाइए। तो शिवजी का इंटेंशन वही था। तो फिर क्या होता है, भगवान मोहिनी रूप में प्रकट होते हैं, और इतना अद्भुत रूप होता है कि शिवजी खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं और मोहिनी रूप को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे असुर लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो फिर जो है मोहिनी आगे आगे भागती है, शिवजी पीछे पीछे भागते हैं। तो जहां जहां शिवजी के फॉलोअर हैं, सब जगह, जहां जहां पर, वहां सब जगह मोहिनी जाती है और शिवजी पीछे पीछे एकदम लट्टू हुए भाग रहे हैं। ऐसे कोई कामी पुरुष स्त्री के पीछे भागता है लट्टू होकर के, वैसे शिवजी उस मोहिनी के पीछे भाग रहे हैं, भगवान की मोहिनी रूप के पीछे। तो शिवजी ये ट्रेलर दिखाना चाहते हैं कि कोई भी हो, तो भगवान की माया शक्ति से बच नहीं सकता है। यद्यपि शिव जी की स्थिति बहुत उच्च है। शिव जी तो माया देवी के पति हैं, दुर्गा देवी के, पार्वती जी के, उनके साथ रहते हैं एनी टाइम, उनके पति हैं। तो कभी भी माया देवी के द्वारा आकर्षित नहीं होते, माया देवी के द्वारा परास्त नहीं होते। हाँ, योग माया के द्वारा आकर्षित होते हैं। जो शुद्ध भक्त हैं वो योग माया के अंडर कंट्रोल में रहते हैं, हम ये सुनते हैं बार बार। और जो भक्त नहीं है वो महामाया के कंट्रोल में रहते हैं। तो शिव जी ये दिखाना चाहते थे दुनिया को कि सर्वश्रेष्ठ जो है वो भगवान है। ये दिखाने के लिए उन्होंने इस घटना को भगवान के द्वारा करवाया। जहां जहां उनके फॉलोअर थे सब जगह मोहिनी भाग रही है आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। इस तरह से एक और घटना आती है जब शिव जी वरदान दे देते हैं वरत्रा उसको, भस्मासुर को। भस्मासुर को वरदान देते हैं और फिर वो शिव जी को मारने के लिए भागता है। शिव जी के सिर पर हाथ रख करके उनको भस्म करना चाहता है। जिसके सर पर हाथ रखेगा वो, उसका सर फट जाएगा। तो शिव जी भागते हैं आगे आगे, वो पीछे पीछे भागता है। काफी देर भागते रहते हैं शिव जी बचने के लिए, पूरे काफी जगह भागते हैं। लास्ट में जब भगवान को पता चलता है, भगवान तुरंत उनको बचाने के लिए आ जाते हैं। तो ये सब घटनाएं इसीलिए बताई गई है शास्त्रों में।
इनके द्वारा जो है भगवान की श्रेष्ठता और बाकी बाकी सब देवी देवताओं की क्या स्थिति है, इसको हम समझें। ये समझाने के लिए इससे हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी भी तो डर के भाग गए, या ब्रह्मा जी भी भाग गए, या ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, शिव जी ने ऐसा किया, शिव जी मोहित हो गए। इस तरह के जो गलत विचार दिमाग में नहीं आने चाहिए। शिव जी तो वैष्णव नाम यथा शंभु है, वैसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता उनके साथ। क्योंकि हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल हम देखते हैं। हरिदास ठाकुर जो हैं वो ब्रह्मा जी ही हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे। तो एक तरफ एक घटना हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के द्वारा आकर्षित हो गए, दूसरी तरफ दूसरी घटना में हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में हैं, और 3 दिन तक वेश्या जो है, वो कहते हैं वो माया देवी थी साक्षात। वो 3 दिन तक उसने प्रयास किया ब्रह्मा जी उनको हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए। क्या आकर्षित हुए वो? नहीं हुए। तो एक ये घटना है, ये एग्जाम्पल सेट किया गया कि भक्त जो है, अगर भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगा हुआ है, दृढ़ निश्चय के साथ, उसको कोई भी विकर्षित नहीं कर सकता है, कोई आकर्षित नहीं कर सकता, माया के द्वारा प्रभावित नहीं होगा अगर वो भगवान की शरणागत है। तो ये सारी घटना हमें समझाने के लिए, इससे किसी तरह का गलत मीनिंग नहीं लगाना चाहिए। साधारण व्यक्ति क्या है, गलत अर्थ लगा लेता है। इसीलिए भागवत बार बार कहा जाता है भागवतों को शुरू से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक और घटना सूर्य देव की दी गई है कि सूर्य देव जो है बिंदुमाली नामक एक असुर था, और उसको वरदान दिया था शिव जी ने। और शिव जी ने उसको विशेष प्रकार का विमान, वायुयान प्रदान किया था, जैसे त्रिपुरासुर को प्रदान किया उन्होंने। वैसे एक विशेष प्रकार का वायुयान था। और वो वायुयान ऐसा था जो क्या करता था, रिफ्लेक्ट करता था, स्वर्ण सोने की तरह चमचमाता हुआ था, रिफ्लेक्ट करता था लाइट को। तो सूर्य के पीछे पीछे चलने से उस सूर्य की लाइट को, जहाँ सूर्य के जाने के बाद अंधकार हो जाता है, वहां वो अपने रिफ्लेक्शन से वहां पर डे लाइट जैसा कर देता था, दिन का उजाला जैसा हो जाता था। तो सूर्य देव को जब क्रोध आ गया, सूर्य देव ने देखा है तो गलत कर रहा है, नियमों को तोड़ रहा है। और असुरों के हाथ में जैसे ही कुछ पावर आता है, वो क्या करते हैं, सबसे पहले नियम ब्रेक करते हैं। ये नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई जाए, अब तो हम ही बॉस हैं, अब हमारे नियम चलेंगे। हिरण्यकश्यप के पास जैसे ही पावर आया, उसने क्या किया, सारे काम उल्टे। पाप करने वाले जो है स्वर्ग में जाएंगे, और पुण्य करने वाले नरक में जाएंगे, ऐसे रावण ने किया। तो असुर के हाथ में जैसे पावर आएगा, वैसे ही वो सारे नियमों को तोड़ेगा, वैदिक नियमों को तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। तो इसने भी ऐसा ही कुछ करना चाह रहा था। तो सूर्य देव को क्रोध आया, और सूर्य देव ने क्या किया, उसके वायुयान को भस्म कर दिया अपनी किरणों से। तो शिव जी, क्योंकि शिव जी का भक्त था, शिव जी क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए तो शिव जी उसके पीछे भागे कुपित होकर के, और वो आगे आगे भागा, सूर्य देव आगे भागे। तो ऐसे करते करते फिर वो जब पृथ्वी पर पहुंचे, तो बताया जाता है शास्त्रों में, और कई शास्त्रों में वर्णन है, यहाँ पे दिया गया है कुर्म पुराण का, स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। तो जब भाग रहे थे सूर्य देव, तो बताया जाता है कि वहां पर जो गिर पड़े, उनका जो रथ का पहिया है वो निकल के गिर गया, सूर्य देव गिर गए वहां पर। तो वहां पर एक लोलार कुंड है वाराणसी के अंदर, वाराणसी में गिरे थे, लोलार कुंड बोलते हैं इसको। और वहां पर एक मंदिर भी है। बाद में सूर्य देव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वहां पर कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, शिवलिंग की स्थापना की, जिसको लोलार्केश्वर महादेव का कहा जाता है। अभी वो मंदिर भी है, वो शिवलिंग है वहां पर, और वो कुंड है ना, बहुत सुंदर कुंड बना हुआ है, इसको लोलार कुंड बोलते हैं। कई लोग जाते हैं वहां पर, जिनकी कुछ भौतिक इच्छाएं होती है वो सब पूरी होती है उस कुंड में स्नान करने से। बहुत प्राचीन कुंड है। तो इस प्रकार से जो है शिव जी भागे सूर्य देव के पीछे। ये सब घटनाओं के द्वारा यहाँ समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से अर्जुन, जिस प्रकार शिव जी सूर्य देव के पीछे भागे थे और ब्रह्मा जी के पीछे भागे थे, उसी प्रकार अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन अपने रथ पे सवार होकर उनके पीछे भागे थे। आगे क्या होता है हम अगले श्लोकों में देखेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।